समुद्र में दुनिया की सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में से एक अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीधा रास्ता छोड़कर लंबा चक्कर लगा रहा है। वो 1.5 गुना लंबा रास्ता लेकर ईरान के करीब पहुंच रहा है और इसकी वजह है डर और खतरा। लाल सागर में फैला हूतियों का आतंक। इस डर की वजह से इस जहाज ने दूसरा रास्ता चुना। ये अतिरिक्त समय और खर्च उठाया गया जिन हूतियों के डर से वो लाल सागर के आतंक के नाम से जाने जाते हैं। हूती विद्रोही ईरान का समर्थन करते हैं और साफ धमकी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसे हूती विद्रोहियों से टकराना होगा। खासकर समुद्र में हूती विद्रोही आतंक के तौर पर जाने जाते हैं। आपको ये बता देते हैं कि हूती विद्रोही होते कौन हैं। हूती एक सैन्य, राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन है जिसका नेतृत्व हूती परिवार करता है जो यमन के उत्तरी हिस्सों में सक्रिय है। ये समूह जैदी शिया इस्लाम को मानता है। साल 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद यमन में अस्थिरता का फायदा उठाते हुए हूतियों ने अपनी ताकत बढ़ाई और साल 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2015 में उनके खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप किया। सालों की लड़ाई के बाद 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से किसी तरह से संघर्ष विराम हुआ जो अब तक लागू। मार्च की शुरुआत में हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने एकदम साफ लहजे में कहा था कि उनका संगठन किसी भी वक्त कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। इसके बावजूद उन्होंने लेबनान के हिजबुल्ला या इराकी सशस्त्र गुटों की तरह युद्ध में शामिल होने की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की थी। एक्सपर्ट के मुताबिक हूती ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन वे ईरान के सर्वोच्च नेता के सीधे आदेशों के तहत काम नहीं करते। उनका मुख्य एजेंडा यमन की घरेलू राजनीति है। हूतियों के पास ईरान द्वारा दी गई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और घातक ड्रोन हैं। ईरान युद्ध में कूदकर अब हूती, इजराइल और अमेरिका दोनों पर दबाव बढ़ा सकते हैं। इजराइल एक तरफ जहां लेबनान से हिजबुल्ला के हमले झेल रहा है तो दूसरी तरफ गाजा में हमास एक्टिव। अब यमन से हूती विद्रोहियों के हमले इजराइल की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। ईरान युद्ध में हूतियों के कूदने पर सऊदी अरब और यूएई की चिंता भी बढ़ गई। इसकी वजह है कि हूती फिर से इन देशों के तेल प्रतिष्ठानों और शहरों को निशाना बना सकते हैं। इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता आ जाएगी। ऐसे में दोनों देशों को अपनी रक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। ये भी अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से घाटे का सौदा होगा। लाल सागर में अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति पहले से ही है, लेकिन हूतियों के ड्रोन और मिसाइल हमले कभी न खत्म होने वाले युद्ध का हिस्सा है। सस्ते ड्रोनों को रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों का उपयोग करना अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से घाटे का सौदा साबित हो सकता है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच हालिया मिसाइल लॉन्च के बाद हूतियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और तेज हुई या लाल सागर का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया गया तो हूती इस युद्ध में कूद सकते हैं। उनकी ये चेतावनी बताती है कि हूती सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हूतियों की भागीदारी से अरब प्रायद्वीप के आसपास के समुद्री रास्तों पर खतरा पैदा हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले से ही बंद है और दूसरा महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब अल मंदेब भी, जो कि वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम है, हूती विद्रोहियों के निशाने पर आ सकता है। ऐसे में अगर हूती इन समुद्री मार्गों को निशाना बनाते हैं तो ये संघर्ष क्षेत्रीय से वैश्विक संकट में तब्दील हो जाएगा।